गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक मिनट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपका बताया था केमिकल पोटेंशियल का रिलेशन किसके साथ में, वॉल्यूम के साथ में और प्रेशर के साथ में। ठीक है, तो अब मैंने बताया था केमिकल पोटेंशियल प्रेशर के साथ में कैसे वेरी करती है, डी म्यू आई बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्योंकि मैंने टेम्परेचर को क्या मान लिया था उस टाइम, कॉन्स्टेंट मान लिया था। मैंने पीछे रिलेशन करवाई है आपको, ये किसके इक्वल है, वॉल्यूम के इक्वल है। अब डी म्यू बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ये किसके बराबर है, वी के बराबर है। ठीक है, डी म्यू क्या हो जाएगा, ये उस साइड वी डी पी उस चला जाएगा, वी डी पी हो गया। ठीक है, देखो ये सारी ये जो है ये मैंने पीछे आपसे पीछे का लेक्चर है उसके अंदर करवाया है, तो उससे ये रिलेशन आई है डी म्यू इक्वल टू वी डी पी। ठीक है, अब डी म्यू को इंटीग्रेट कर दिया म्यू नोट, किसी म्यू नोट इनिशियल से म्यू तक, और वी डी पी ये किसी पी नोट से, क्योंकि डी पी है पी के साथ में चेंज होगा, पी नोट से पी के साथ में। वॉल्यूम को कर दिया आर टी बाई पी लिख दिया। ठीक है, साथ में क्या है ये डी पी। ठीक है, आर टी कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, डी पी बाई पी इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, एल एन होगा ना, एल एन पी बाई पी नोट, क्योंकि एल एन पी हो जाएगा। अब ऊपर पी आएगी पावर, नीचे पी नोट, ये क्या होगा एल एन पी होगा। वो कहाँ से कहाँ, पी नोट से पी, तो अब उसकी वैल्यू पिट करोगे एल एन पी माइनस एल एन पी नोट, ये क्या हो जाएगा एल एन पी बाई पी नोट। यहाँ से म्यू आई है ये इज इक्वल टू के कोई इनिशियल, ठीक है इनिशियल स्टेज पे मान लिया ये म्यू आई नोट, ये म्यू नोट को क्या मान लिया म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन पी बाई पी नोट। ठीक है, म्यू आई नोट को क्या मान लिया स्टैंडर्ड नोट है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब प्रेशर 1 atm हो। ठीक है, टेम्परेचर 273 केल्विन हो। जहाँ पे भी किसी भी थर्मोडाइनमिक्स के अंदर कहीं भी आपको ये दिखाई दे जाए कि कहीं पे स्टैंडर्ड कंडीशन गिवन है, नोट वगैरह है, तो आप मान लेना कि वो प्रेशर क्या है 1 atm है। तो पी नोट है इनिशियल, ये क्या मान लिया 1 बार मान लिया। ठीक है, और वैसे होता तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे 1 atm 273 केल्विन है, यहाँ पे बार मान लिया क्योंकि इनके अंदर बहुत ही स्मॉल चेंज होता है, वो 1.0008 के लगभग ऐसा होता है। ठीक है, तो पी नोट 1 बार, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन, पी नोट 1 हो जाएगा एल एन पी। आपको मेन इक्वेशन ये याद रखनी है, काम कुछ भी नहीं आना। ये अब जो आगे करेंगे हम रिलेशन, ठीक है, उसके अंदर इसका काम होगा, किसके अंदर, फ्यूगेसिटी के अंदर। ठीक है, अब तक इसका कुछ याद, फ्यूगेसिटी के भी अंदर ये ऐसा कोई यूज नहीं है, पर उसकी क्योंकि एक कैलकुलेशन पार्ट को क्लियर करने के लिए हमें ये इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, म्यू आई इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन पी बाई पी नोट, और उससे जो लास्ट में फ्यूगेसिटी के अंदर रिलेशन निकलेगी केवल वो याद रखनी है। फ्यूगेसिटी से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, पर आते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आते हैं, एक या दो क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, तो फॉर्मूला बेस है। मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बता दूंगा, फिर लास्ट में आपको जो उसका फॉर्मूला है केवल आपको वो याद रखना है। देखो ये क्या था, ये कल की रिलेशन आई थी केमिकल पोटेंशियल की प्रेशर के साथ में, ये रिलेशन थी, उससे ये आ गई वी डी पी। अब क्या ये म्यू नोट से म्यू कर लिया, ये वी डी पी है किसी पी नोट से पी कर लिया, वॉल्यूम की वैल्यू रख दी आर टी बाई पी। ठीक है, एन 1 मान लिया, तो म्यू इक्वल टू म्यू नोट, ये रिलेशन आ जाएगी म्यू आई इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन पी बाई पी नोट। ठीक है, पी नोट 1 बार है तो ये क्या आ जाएगा म्यू आई इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन पी। ठीक है, हेयर म्यू आई डिपेंड ऑन, हाँ ये देख लो म्यू आई डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपको पता है मैंने पीछे रिलेशन निकलवाई ही इनकी। म्यू आई है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर भी प्रेशर के ऊपर भी, पर म्यू आई नोट डिपेंड करता है किस पे, ओनली टेम्परेचर पे, क्योंकि इसके दौरान क्या हो जाता है ये स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, तो पी नोट क्या आ जाता है यहाँ पे 1 बार। देखो अब हमने ग्राफ प्लॉट किया है इसके किसके अंदर, केमिकल पोटेंशियल और प्रेशर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, ये बस आपके 2-3 पॉइंट है, आप इनको समझ लेना जो आपसे पूछ सकते हैं कि देखो केमिकल पोटेंशियल और प्रेशर के बीच में ग्राफ क्या है। देखो हमने क्या मान लिया, हमारा जो एफ है वो डिनोट करनी है रियल गैस का प्रेशर, हमारा क्या है किसी एफ से डिनोट कर दिया उन्होंने। ठीक है, किसी डिनोट कर दिया, एफ से डिनोट कर दिया किसका, रियल गैस प्रेशर का, और पी जो आइडियल गैस प्रेशर का है वो पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, और इनका जो स्लोप है कोई फंक्शन है एफ, वो एफ बाई पी के बराबर बता दिया कि एफ बाई पी के बराबर है। ठीक है, इनका स्लोप। तो अब क्या बताया कि भाई लो प्रेशर पे देखो, आप देखो
आइडियल गैस प्रेशर कौन सी होती है? आइडियल गैस कौन सी होती है? आप गैस स्टेट के अंदर आपने पढ़ा होगा, आइडियल गैस वो होती है जिसके अंदर हम क्या नेग्लिजिबल कर देते हैं, उनके बीच का अट्रैक्शन नेग्लिजिबल कर देते हैं। ये बोल देते हैं कि उन गैस के पार्टिकल के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन है, उनका वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल कर लेते हैं कंटेनर के रिस्पेक्ट के अंदर, आपने गैस स्टेट के अंदर पढ़ा हो तो, ठीक है। और नहीं है तो आप इतना याद रखो कि उनके बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन होती है ना रिपल्सन होती है। आइडियल गैस, उनको आइडियल गैस पार्टिकल मान लेते हैं और उनका वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल कर देते हैं। अब रियल गैस है, उसके रियल में तो गैस के अंदर कोई ना कोई अट्रैक्शन तो होता ही है, ठीक है, गैस इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो अगर मैं बात करूं लो प्रेशर की, लो प्रेशर की बात करूं तो बोथ गैस आइडियल की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि लो प्रेशर पे क्या होता है, लो प्रेशर अप्लाई किया हमने तो लो प्रेशर पे क्या है, वो पार्टिकल उनके अंदर भी अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि पार्टिकल रैंडमली मूव कर रहे हैं तो अट्रैक्शन कम होगा। कहने का मतलब ये बोल सकते हैं कि रियल गैस अप्रोच कर रही है आइडियल गैस की तरफ, ठीक है, तो वो भी आइडियली बिहेव कर रही है। तो लो प्रेशर पे अगर बात करूं तो ये मान लो मैंने आइडियल गैस का है, ये मेरा आइडियल गैस है और ये रियल गैस है, लो प्रेशर पे दोनों क्या है, सेम बिहेव कर रही है, आइडियली बिहेव कर रही है। पर जैसे ही मैंने थोड़ा प्रेशर इंक्रीज कर दिया एट मॉडरेट प्रेशर पे, तो प्रेशर इंक्रीज किया तो क्या है, जो रियल गैस है उसके मॉलिक्यूल है एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे और उनके बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ, अब ये मान लो एक मेरा कंटेनर है, एक मेरा कोई कंटेनर है, उसके अंदर गैस के पार्टिकल है रियल गैस के ऊपर, प्रेशर मैंने अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया तो वो अट्रैक्ट करने एक दूसरे मॉलिक्यूल को, ठीक है, अट्रैक्ट किया। अब ये क्या अट्रैक्ट किया तो अब ये वो कंटेनर को के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं कम लगाएंगे, ये पार्टिकल के क्या इनके बीच में अट्रैक्शन है तो कंटेनर के ऊपर तो प्रेशर अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना उतना, प्रेशर तो जब अप्लाई करेंगे जब एक दूसरे से दूर भागे और फिर कंटेनर पे प्रेशर अप्लाई करें। तो एक दूसरे से नजदीक आने की वजह से क्या है, ये अपने प्रेशर को कंटेनर के ऊपर क्या कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं। तो इसके अंदर अट्रैक्शन क्या हो जाता है, डोमिनेटिंग फैक्टर आ जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, तो जो ये मेरा रियल गैस का प्रेशर है वो कम हो जाता है, किससे, आइडियल गैस, क्योंकि आइडियल गैस तो हमने क्या मान रखी है कि उनके बीच में तो ना तो कोई अट्रैक्शन होता है ना रिपल्सन होता है। तो जो आइडियल गैस है वो तो पार्टिकल है, वो तो क्या है, कंटेनर की वॉल के ऊपर अपना प्रेशर अप्लाई करेंगे। पर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रियल गैस के जो पार्टिकल हैं वो प्रेशर इतना अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उन पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन आ गई तो कंटेनर की तरफ अपने पार्टिकल को मूव ही नहीं करने दे रहे। तो एफ लेस देन क्या हो जाएगी, पी, एफ क्या हो जाएगा, लेस देन पी, और फाई क्या हो जाएगा, यहाँ से एफ लेस देन पी है तो फाई भी क्या हो जाएगा, लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। अगर मैं और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दूं, अगर मैं उसके ऊपर कंटेनर के ऊपर और ज्यादा, अब जो वॉल है, जो मूवेबल वॉल है उसके ऊपर अगर मैंने और ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो पार्टिकल और ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। पर आपको पता है कि ज्यादा नजदीक आने से क्या काम करेंगे, पार्टिकल के अंदर रिपल्सन भी होने लग जाएगा, ठीक है, एक हद तक तो ठीक है अट्रैक्शन शो कर रहे हैं, पर कुछ टाइम के बाद और ज्यादा नजदीक आने के बाद क्या करेंगे, रैंडमली मूव करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, और वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से रिपल्सन, और रिपल्सन जितना ज्यादा होगा तो वो किसकी तरफ जाएंगे, वॉल की, कंटेनर की तरफ जाएंगे, जो कंटेनर की वॉल है उसकी तरफ जाएंगे। तो वहां पे वो क्या काम करेंगे, प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो रियल गैस का, यहाँ पे तो देखो लो प्रेशर पे तो दोनों सेम है, पर कुछ जहां पे अट्रैक्शन आ जाता है तो रियल गैस का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, कम आ जाता है, किससे, आइडियल गैस से, आइडियल गैस से। पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो जाता है, देखो एयर अट्रैक्शन इज मोर, अट्रैक्शन तो होगा ही होगा, बट क्या है, पार्टिकल आर कम क्लोजर, बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, एंड देयर इज रिपल्सन आल्सो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन भी होगा। तो रिपल्सन की वजह से पार्टिकल मूव करेंगे एट हाई प्रेशर अप्लाई करने पे, हाई प्रेशर अप्लाई करने पे रिपल्सन की वजह से क्या है, ये प्रेशर को अपना इंक्रीज कर लेंगे। ये रियल गैस का हाई प्रेशर पे है, ये आइडियल गैस का। आई बात समझ में आपको, आपको केवल ये बात याद रखनी है, लो प्रेशर पे क्या काम करना है, दोनों आइडियल की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है, रियल गैस और आइडियल गैस। मॉडरेट पे क्या करता है जी, अट्रैक्शन डोमिनेटिंग फैक्टर हो जाता है, तो क्या है, आइडियल गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा। पर एट हाई और ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाई कर दिया हमने तो क्या काम करेंगे, जो रियल गैस है उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, किससे होगा, आइडियल गैस से। देखो अब फ्यूगिसिटी, ये लास्ट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। आपको ना इसकी जो कैलकुलेशन पार्ट है उस पर नहीं जाना, ठीक है, कैसे कैलकुलेशन पार्ट है हालांकि मैं बता दूंगा, आपको ये याद नहीं रखना, जो चीज़ याद रखनी है वो मैं बता दूंगा लास्ट के अंदर, जो इसका डेरिवेशन है, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आए अब तक। फ्यूगिसिटी, एक्चुअल में फ्यूगिसिटी कुछ नहीं होता, फ्यूगिसिटी आप ये मान लेना रियल गैस प्रेशर ही होता है, जो रियल गैस प्रेशर होता है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता बाहर क्या बोलते हैं फ्यूगिसिटी को,
पर जो थर्मोडाइनमिक्स के अंदर फ्यूगिसिटी है वो उसका एक्चुअल में मीनिंग जो भी निकलेगा वो है रियल गैस प्रेशर। ठीक है, जो रियल गैस का प्रेशर होता है उसी को फ्यूगिसिटी बोल देते हैं थर्मोडाइनमिक्स के अंदर। ठीक है, अब फ्यूगिसिटी कोफिशिएंट, ये फाई क्या है, फ्यूगिसिटी कोफिशिएंट जो पीछे करवाया था मैंने इन दोनों का, जो क्या है ये मैंने बताया था रियल गैस का और आइडियल गैस का, पी आइडियल गैस का, और एफ किससे डिनोट किया था, रियल गैस का प्रेशर। फाई क्या होगा ये, आप इसको फ्यूगिसिटी कोफिशिएंट, फ्यूगिसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो लो प्रेशर पे मैंने बताया था आइडियल और रियल गैस क्या काम करेंगे, दोनों सेम बिहेव करेंगे, दोनों आइडियली बिहेव करेंगे, तो इनका जो है रेशियो 1 आ जाएगा, तो आइडियल गैस इसके बराबर आ जाएगा, रियल गैस प्रेशर के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है, मैंने इक्वेशन बताई थी म्यू आई केमिकल पोटेंशियल की, म्यू आई इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन पी बाई पी नोट। पी बाई पी नोट मतलब पी किसका है, आइडियल गैस का प्रेशर है, तो फॉर आइडियल गैस के लिए इक्वेशन आ गई। म्यू इक्वल टू म्यू आई नोट, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नोट प्लस आर टी एल एन एफ बाई एफ नोट। तो एफ किसका है, रियल गैस का प्रेशर है, तो ये किसकी इक्वेशन आ गई, रियल गैस की। आप इसको लिख सकते हो फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस। ठीक है, अब इन्होंने दोनों का मतलब, अब देखो म्यू आई नोट को साइड लेके जाओ, तो म्यू आई माइनस म्यू आई नोट, तो मतलब डेल्टा म्यू हो गया ना ये, तो डेल्टा म्यू क्या हो जाएगा, आर टी एल एन एफ पी बाई पी नोट, आर टी एल एन पी बाई पी नोट। ठीक है, नीचे का भी निकाल लो, डेल्टा म्यू इक्वल टू आर टी एल एन एफ बाई एफ नोट, यहाँ तो कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। अब हमें पता है, मैंने पीछे बताया था केमिकल पोटेंशियल का प्रेशर के साथ में क्या रिलेशन आता है, वी पे डिपेंड करती है। ठीक है, डेल म्यू इक्वल टू वी, डीपी को उस साइड लेके जाओ, डीपी उस साइड चला गया। ठीक है, और किस कंडीशन में बात हो रही है, टेम्परेचर क्या हमारा उस टाइम कांस्टेंट है। अगर मैं बात करूं फॉर आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए मैंने क्या निकाला था, डेल म्यू इक्वल टू, अच्छा यहां से ये रिलेशन लिए डेल्टा म्यू की केमिकल पोटेंशियल की, यहां से फॉर आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए बात करेंगे तो वॉल्यूम किसका आ जाएगा, आइडियल का आ जाएगा। अगर मैं रियल की बात करूंगा तो ये वॉल्यूम किसका आ जाएगा, रियल का आ जाएगा। तो डेल म्यू इक्वल टू वी आइडियल डीपी। ठीक है, वॉल्यूम है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर टी बाई पी, आइडियल गैस इक्वेशन से N1 हो जाएगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, N1 हो जाएगा, तो वॉल्यूम आइडियली क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आर टी बाई पी, आर टी बाई पी आइडियल के लिए। और आपको पता है रियल की अगर मैं बात करूंगा तो एक एक्स्ट्रा फैक्टर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर आ जाएगा उसके अंदर, क्योंकि हम उस वहां पे कैंसिल, रियल गैस के अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स के जो बीच का अट्रैक्शन और रिपल्सन को क्या नहीं करते, नेग्लिजिबल, तो वहां पे क्या फैक्टर आ जाता है, जड़ फैक्टर आ जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है वहां पे। तो मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई आइडियल की, डेल म्यू, रियल की आ गई डेल म्यू। अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये मेरी सेकंड है, उसमें से मैं किसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, म्यू आइडियल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, म्यू आइडियल को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो म्यू रियल माइनस म्यू आइडियल। ठीक है, आर टी एल एन पी बाई पी नोट। ठीक है, माइनस आर टी एल एन, इन्होंने यहां से ले लिया म्यू रियल माइनस म्यू आइडियल। हाँ देखो म्यू रियल है, म्यू रियल माइनस म्यू आइडियल है, ये म्यू रियल है रियल गैस के लिए। देखो म्यू आई नोट से स्टैंडर्ड की बात है, किसी स्टैंडर्ड कंडीशन पे इनिशियल पे तो म्यू आई नोट कैंसिल आउट हो जाएंगी, सेम है। तो अब देखो आर टी मैंने किसका लिया है, पहले रियल का लिया है, ये तो आर टी बाई पी नोट, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये किसका है प्रेशर, ये तो किसका है, आइडियल ली मैंने म्यू आई प्लस आर टी, हाँ सही तो है, आइडियल आएगा, म्यू आइडियल माइनस म्यू रियल आएगा, ये आर टी एल एन पी बाई पी नोट। एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूं कि ये कहीं रिवर्स तो नहीं है। हाँ देखो ये सही है, क्योंकि मैं ये यहाँ कन्फ्यूज था कि कहीं इसको मैंने पी को कहीं पे मैंने रियल गैस का प्रेशर तो नहीं लिया, पर हाँ ठीक है, क्योंकि म्यू रियल कर रहे हैं, जो म्यू रियल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, म्यू रियल माइनस म्यू आइडियल क्या है, तो म्यू आई नोट से म्यू आई नोट कट जाएगा, आर टी एल एन एफ बाई एफ नोट आएगा, यहाँ क्या आएगा, एफ बाई एफ नोट, एफ बाई एफ नोट, और यहाँ एफ बाई एफ नोट की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, पी बाई पी नोट, पी बाई पी नोट, पी बाई पी नोट। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, म्यू रियल, यहाँ से म्यू रियल क्या निकला था, जेड आर टी बाई पी माइनस आर टी बाई पी डी पी,
ये मैंने कहाँ से कहाँ मान लिया, 0 से p मान लिया। ये किसके बराबर है, देखो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, म्यू रियल माइनस म्यू आइडियल निकाला। यहाँ से 2 इक्वेशन आई थी म्यू रियल म्यू आइडियल की, यहाँ से 2 इक्वेशन आई थी, उन दोनों वहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिया, उन दोनों को यहाँ से दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया, दोनों को क्या लिख लिया, इक्वल कर लिया, क्योंकि ये दोनों हैं केमिकल पोटेंशियल रियल और आइडियल का दोनों है। अगर चाहिए इक्वेशन कहीं से भी निकालो, केमिकल पोटेंशियल तो दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। और केमिकल पोटेंशियल तो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड करता ही नहीं है, ना टेम्परेचर पे ना किसी और पे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसको। देखो अब यहाँ तक आ गया था, म्यू रियल माइनस म्यू आइडियल दोनों बराबर कर दिया था मैंने। अब देखो आर टी एफ बाई एल एन एफ बाई एफ नोट है, पी बाई पी नोट, एल क्या लिख जाएगा, एल एन ए माइनस एल एन बी, एल एन ए बाई बी आ जाएगा, एफ बाई एफ नोट डिवाइड बाई पी नोट, आर टी एल एन ये हो गया। बराबर करेंगे 0 से पी जेड आर टी बाई पी माइनस आर टी बाई पी डी पी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इफ़ पी नोट मतलब इनिशियल प्रेशर इज वेरी लो, पी नोट वेरी लो है, तो जब लो प्रेशर पे क्या बात करते हैं, दोनों आइडियल की तरह बिहेव करते हैं दोनों गैसेज, तो एफ नोट किसके बराबर आ जाएगा, पी नोट के बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रेशियो क्या हो जाएगा 1 के बराबर, एफ नोट इज इक्वल टू पी नोट। आर टी एल एन एफ बाई पी किसके बराबर हो जाएगा, आर टी एल एन, क्योंकि देखो पी नोट एफ नोट और पी नोट ये क्या हो गया 1 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा एफ बाई पी इज इक्वल टू, अरे बात आई ना समझ में, एफ नोट पी नोट के बराबर है, तो ये एफ नोट और पी नोट डिवाइड मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे, एफ बाई पी आया, ए बाई आर टी 0 से पी ये किसके बराबर हो जाएगा, आर टी को बाहर निकाल लो, हाँ आर टी बाहर निकाल लिया, 0 से पी जेड माइनस 1, यहाँ पे जेड बच जाएगा -1 बच जाएगा डी पी बाई पी, ठीक है, आर टी से आर टी कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा एल एन एफ बाई पी इज इक्वल टू 0 से पी जेड -1 डी पी बाई पी, एफ बाई पी ये एल एन है, ये जो ई इस साइड जाएगा एल एन, तो ये ई की पावर क्या हो जाएगा, जो इस साइड है राइट हैंड साइड, ये 0 से पी इंटीग्रेट जेड -1 डी पी बाई पी, ठीक है यहाँ तक। अब क्या निकालना है, ये फ्यूगिस्टिक कोएफिशिएंट निकालना है, फाई इज इक्वल टू एफ बाई पी इज इक्वल टू ई की पावर ये 0 से पी जेड -1 डी पी बाई पी। इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा है, ठीक है, तो आपको केवल फ्यूगिस्टिक कोएफिशिएंट का लास्ट में आपको ये याद रखना है, क्योंकि इसके बेस पे क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको कराता हूँ, ठीक है, केवल आपको फ्यूगिस्टिक कोएफिशिएंट का याद रखना है, और जो मैंने वो ग्राफ बताई थी उसके अंदर 3 पॉइंट बताए थे, केवल आपको वो याद रखने हैं, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है ना, आपको इसके ऊपर कोई क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक बार मैं करके दिखा देता हूँ इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे है। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको फ्यूगिस्टिक कोएफिशिएंट निकालना है, मतलब फाई निकालना है, इक्वेशन आपको गिवन है पी बी माइनस बी इक्वल टू आर टी, ठीक है, और मैंने आपको निकाला है फ्यूगिस्टिक कोएफिशिएंट क्या होता है, एफ बाई पी, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, फॉर्मूला मैंने निकलवा दिया था, ई की पावर 0 से पी जेड -1 डी पी बाई पी, ये मेरा क्या होता है फ्यूगिस्टिक कोएफिशिएंट फाई, ठीक है, इसका किसकी वैल्यू के बराबर है, ई की पावर इंटीग्रेशन 0 से पी जेड -1 डी पी बाई पी, ठीक है। अगर मैं एल एन लगा दूँ दोनों साइड, इस साइड मैंने एल एन लगा लिया, एल एन एफ बाई पी इज इक्वल टू 0 से पी, ये एल एन ई से एल एन से ई कट जाएगा, तो मतलब 0 से पी जेड -1 डी पी बाई पी, ठीक है ना, पावर से उतर जाएगा, एल एन ई किसके बराबर होता है 1 होता है ना, ठीक है, तो 0 से पी जेड -1 डी पी बाई पी, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब क्या हमें इक्वेशन गिवन है पी वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, आपको जेड अगर निकल जाए तो बात बढ़ जाए। अब ये क्या हो जाएगा, पी को अंदर ले जाओ, पी वी माइनस पी बी इक्वल टू आर टी, डिवाइड कर दो आर टी से दोनों साइड, पी वी बाई आर टी माइनस पी वी बाई आर टी इक्वल टू 1, और कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है पी वी बाई आर टी, तो ये जेड हो गया माइनस पी वी बाई आर टी इक्वल टू 1, जेड क्या हो जाएगा 1 प्लस पी वी बाई आर टी। अब इस जेड को यहाँ पुट कर दो, एल एन एफ बाई पी 0 से पी, जेड को वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस पी वी बाई आर टी, माइनस में क्या है 1 है, साथ में डी पी बाई पी, ठीक है। अब ये क्या है एल एन एफ बाई पी इज इक्वल टू 0 से पी, 1 से यहाँ 1 कट जाएगा, ठीक है, पी बी बाई आर टी इंटू डी पी बाई पी, अब ये क्या है पी से भी पी कट जाएगा, बी बाई आर टी डी पी, सिंपल कैलकुलेशन चल रही है यहाँ तक, एल एन एफ बाई पी इज इक्वल टू बी बाई आर टी को बाहर निकाल लो 0 से पी डी पी, ठीक है, बी बाई आर टी पी की डी पी का इंटीग्रेट करोगे तो पी आ जाएगा, और कहाँ से कहाँ है 0 से पी,
ये क्या आ जाएगा बी बाई आर टी, वैल्यू पुट कर दो पी माइनस जीरो, ये क्या हो जाएगा पी बी बाई आर टी। तो फाई किसके बराबर होता है, ये क्या निकल रहा है एल एन एफ बाई पी, पी बी बाई आर टी, पर फाई किसके बराबर होता है एफ बाई पी के बराबर होता है, यहाँ पे एल एन ही लगेगा, तो मतलब फाई किसके बराबर होता है एफ बाई पी के। तो ये जो एल एन है ये इस साइड जाएगा तो ई की पावर क्या हो जाएगा पी बी बाई आर टी। ये मेरा इसी इक्वेशन का क्या निकला है फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। और इस पर कोई क्वेश्चन आए नहीं हुए हैं, तो आपको बस इसका क्या है डायरेक्ट आपको इसको फॉर्मूला याद रखना, फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट क्या एफ बाई पी होता है, उसका एक्चुअल में फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ऐसे भी घुमा के फिरा के दे सकते हैं कि आइडियल गैस का प्रेशर दे दिया, रियल गैस का प्रेशर दे दिया किसी इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। आपको फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट निकलवा लेंगे, तो आपको उन दोनों प्रेशर को डिवाइड कर देना, ठीक है। कोई कैलकुलेशन पार्ट हो उसको सोल्व कर लेना। आपको जेड की वैल्यू याद रखनी किसके बराबर होती है पी वी बाई आर टी के बराबर होती है। तो ये हमारा क्या था फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट। तो अब ये आपका चैप्टर क्या होता है खत्म होता है। तो अब मैं क्या काम करूँगा जैम के लिए, तो मैं स्टार्ट करूँगा केमिकल इक्विलिब्रियम, और मैं कोशिश करूँगा कि क्वांटम शुरू करूँ नेट के लिए। वो लेंदी टॉपिक है, अगर वो कवर हो जाएगा तो फिर हो ही जाएगा सारा सिस्टम, ठीक है। इलेक्ट्रो देखता हूँ, अगर इलेक्ट्रो आपकी छोटी है 8-10 लेक्चर की है, देखते हैं क्या प्लानिंग करते हैं। बाकी मैं जैम के लिए तो श्योर हूँ कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।